नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये अभी पटवारी के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जीन प्रौद्योगिकी। सेकंड क्वेश्चन है, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था एरोबिडोप्सिस नामक पौधे से। तीसरा है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुणसूत्र है वो किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन्स जो हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अच्छा, डीएनए की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये जो की गई डॉक्टर एलिक जेफरीज के द्वारा की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षाओं के लिए, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वॉर्म का विकास किया? तो ये प्रोफेसर गोपीनाथन ने किया था ट्रांसजेनिक सिल्क वॉर्म का। 2,4-D किसका उदाहरण है? तो ये खरपतवार नासी का है। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है एडवर्ड जेनर को। इम्यूनोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो ये है सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा द्वितीय नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है उसे क्लोन बोलते हैं। वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्यक्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रिक प्रथम जीव जो है वो डॉली है। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की और अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना? तो UTX जीव को। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। परखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो माता के शरीर के बाहर किया जाता है। अच्छा, वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है उसे 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। किस वैज्ञानिकों को सोजनिकी मतलब यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांसिस गॉल्टन को। जेम्स टी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के 2 हेलिक्स संरचना को पहली बार 1953 में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण करना। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो की गई वो वर्ष 1986 में की गई। मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक कहा जाता है किसे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को कहा जाता है। इसके बाद बीटी बैगन महीको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जैव प्रौद्योगिकी उपागम है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है गाजियाबाद में। टेरी क्या है? अब यहाँ तो टेरी का फुल फॉर्म होता है क्या? मतलब टेरी ये है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त क्या मानी
जाती है। अच्छा, इसके बाद हम सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये डॉक्टर GS खुश जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान मनीला में कार्यरत हैं, ये उनके द्वारा सुपर राइस का विकसित किया गया। बीटी कपास के उत्पादन में सूक्ष्म जीव संबंधित है बैसिलस बुरिनजेंसिस नामक जीवाणु से। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। आज के वीडियो में इतना ही।